मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में पुलिस एनकाउंटर में मारे गई हिरेन बैगा को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मंगलवार को मंडला में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 9 मार्च को मंडला जिले में कथित नक्सली मुठभेड़ में ग्रामीण हिरेन बैगा की मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर को लेकर आदिवासी संगठनों ने आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को मृतक हिरेना बैगा को न्याय दिलाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे, जिसमें मृतक के परिवार के साथ उसकी पत्नी विरसोबाई भी मौजूद थी। निषाद राज मंगल भवन के समक्ष हुए धरना प्रदर्शन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। वहीं मृतक पत्नी विरसोबाई ने कहा कि जिसने मेरे पति की हत्या की जाए उसे सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। नहीं चाहती, मुझे न्याय चाहिए और मुझे जो सहायता राशि है वो मुझे दिया जाए और जो मारा है मेरे पति को उसे फांसी की सजा दी जाए और उसको हमारे सामने उपस्थित भी किया जाए। हम देखना चाहते हैं उसको। धरना प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रतिनिधियों ने मंडला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिरेन बैगा एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने आदिवासियों का केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वहीं मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश तैकाम पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे को नाकाफी बताया। आप लोगों ने पूछे और मुझे हंसी आ रही थी। मैं हंस इसीलिए रहा था कि लगातार पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर प्रशासन से हम ये जानकारी मांग रहे थे कि ये दो जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको किस मामले में अंदर किया गया। तो जैसे मुझे जानकारी मिली कि यूएपीए में मामला पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि मैं भी जो है फर्जी तरीके से शासन प्रशासन का सताया हुआ हूँ। मेरे ऊपर में भी एट्रोसिटी एक्ट लगाई गई थी। नहीं, एट्रोसिटी एक्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यूएपीए है ना, वो मेरे ऊपर में भी लगाई गई थी। राष्ट्रद्रोह लगाया गया था और अभी मुझे जो है फोकट में 7 जिलों से जिला बदर किया गया। तो मैं तो 10 महीने 3 दिन जेल में रहा हूँ। सारी धाराएं मुझे मालूम है। जैसे उन्होंने बताया कि यूएपीए लगाए तो मैं उसी सोच में था कि प्रशासन सदमे में है क्या, अपने मनमर्जी मुताबिक काम करती है क्या प्रशासन, कि भाई सरकारी कर्मचारी को तुम यूएपीए लगा रहे हो। उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे क्या? आपने जब भर्ती किया तो उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखा था क्या? ये पूरा जो है आदिवासियों को नक्सलाइट बनाकर मारना और जंगल की मरती लकड़ियों को अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी चल रही है। और एक और बात बता दूं, ये जो खनिज जंगल दिख रहा है ना, इस पे बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ है जिसके लिए अडानी अंबानी इस पे काम कर रहे हैं। मैं एक बात और, एक छोटी सी घटना दिखा देता हूँ सबूत के साथ में। पकड़ना भैया बोतल थोड़ा। ये मेरे सरकार के काले कारनामे सामने आ जाएंगे। ये मैं अभी गया था कहाँ पे, सिंगरौली, जहाँ पे अडानी अंबानी खाद क्या निकाल रहा है, कोयला निकाल रहा है। वहां पे अडानी अंबानी ने सिंगरौली में गांव में 9 गांव है, 9 गांव की बिजली काट देते हैं रात में जो है पुलिस वाले घुसते हैं और उनके सोने चांदी जेवर चुरा लेते हैं। इसीलिए मैंने जो है एक मांग की थी कि आदिवासी अंचल पे जहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे कोई भी खाकी वर्दी पहन के जा रहा है तो टीआई के लेटर के माध्यम से गांव में प्रवेश करे और गांव के मुखिया को, सरपंच को या गांव के मुकद्दम को जानकारी दे कि हमको थाने से ये हमको यहाँ पे आने की परमिशन दी गई है या एसपी साहब के द्वारा परमिशन दी गई है। क्योंकि गांव में रहने वाला आदिवासी नहीं जानता कि कौन पुलिस की वर्दी में आया है। इसीलिए जो है मैं इसकी मांग करता हूँ। इसकी भी जांच अभी तक नहीं की गई, पेंडिंग है। एक छोटी सी घटना महूगंज की जो मुझे पता चली, उस पे देखिए कि महूगंज की घटना में जो है जो आदिवासी बनाम ब्राह्मण बनाया गया पूरे को, और उस पूरे प्रकरण में जो है एक ब्राह्मणों का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने मांग की थी, ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं जो पहले से क्या है,
पहले से अपराधी, वो कुख्यात अपराधी हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि ब्राह्मण समुदाय जो होता है एक शांति का प्रतीक होता है और शांति की बात करता है भारत देश में, वही ब्राह्मण समुदाय का नेतृत्व जो है क्रिमिनल कर रहे हैं। रीवा में जो ज्ञापन दिया गया था महूगंज में, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? संजय त्रिपाठी। आज जो धरना प्रदर्शन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जो किया गया, वो 9 मार्च की जो घटना है, फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम पर जो एक बैगा आदिवासी की पुलिस द्वारा हत्या की गई है, हॉक फोर्स के कमांडेंट द्वारा, तो उस पर जो बयान आया आईजी का, तो ये पहले भी प्रेस वार्ता में हमने कहा, लेकिन आज तक उनको नक्सली साबित भी नहीं कर पाए और 10 लाख का मुआवजा शासन ने स्वीकृत कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो नक्सली नहीं है, और नक्सली नहीं है तो उसको इतना कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। उसी तरह आज हम लोग इसी अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन किया, और जैसे कि उस दिन की घटना में नक्सली के समर्थन के नाम पर उसी बटवार ग्राम के 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, और आज जानकारी दी गई कि UAPA जो धारा लगाई गई है वो ऐसे मंडला में या मध्य प्रदेश में कहीं लगाई नहीं गई, और ये कोई पहले से कोई ऐसे आपराधिक नहीं है, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। तो ये पुलिस अपनी कमजोरी या जो उसको छुपाने के लिए ये किया गया है। तो इसके लिए अगर न्याय नहीं मिलता तो पार्टी पूरे प्रदेश स्तरीय और हर जिले में आंदोलन करेगी, और मंडला में तो आज कम ही हुआ है, इससे ज्यादा संख्या में और पूरे आदिवासी समाज के समर्थन में संयुक्त पूरे आदिवासियों के साथ हम न्याय की मांग करेंगे, और फिर से यही आंदोलन को फिर से करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता तो। ये बताइए कि अगर मान लीजिए FIR वो तो कई बार थाने गए कि हमको बताएं, वो दिए भी, लेकिन पुलिस तो ये कुछ भी नहीं कर रही है। FIR कैसे कर देगी जब वो अभी तक हमने जो 2 लोगों को किया है उसकी कॉपी नहीं दे रहे हैं परिजन को, उनके माँ बाप जाके परेशान, तो उनकी FIR कहाँ होगी? तो मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हिटलर शाही को अपना रहे हैं, और पूरे देश में आदिवासियों को इसी तरह से इनके पूंजी को और जल जंगल जमीन को, क्योंकि जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां खनिज संपदा है, कहीं ना कहीं उनकी नजर, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, उनकी नजर, सरकार की नजर और पूंजीपतियों की नजर वहां पर है। इसीलिए ये सब बहानेबाजी करके किसी भी तरह एलिगेशन लगा के या मार रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं। तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहन नहीं करेगी, ये पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 14 स्टेट में है, तो सभी जगह हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार को न्याय दिलाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रमुख मांग, हमारी प्रमुख मांग ये है कि उनको 10 लाख रुपए जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी मऊगंज में PA की धारा में निरुद्ध किया हुआ है। UAPA की धारा इतनी गंभीर है कि ये जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उन पे लगाई जाती है, या पूर्वोत्तर राज्य में जो विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं उन पे लगाई जाती है, पंजाब के टेररिस्ट हैं उन पे लगाई जाती है, अथवा कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में इस तरीके से संलिप्त रहता है उस पे लगाई जाती है। पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है, पूरा मध्य प्रदेश में कह रहा हूँ कि यहाँ पर कभी ऐसी इस तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं संचालित हुई हैं, और अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए 2 आदिवासी भाइयों को जिला प्रशासन ने UAPA की धारा में निरुद्ध किया हुआ है। और ये धारा इतनी गंभीर है कि इसमें ना तो इनको किसी को सफाई देने की जरूरत है, ना किसी को जानकारी देने के लिए जरूरत है, और लगभग 3 से 6 महीने तक ये उनको जुडिशियल कस्टडी में अपने पास जांच के नाम पर रख सकते हैं। तो सामान्यतः एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए धारा इस्तेमाल की जाती है, और इस धारा का इस्तेमाल इस बात का इंगित कर रहा है कि यहाँ पर आदिवासियों पर कितने बड़े पैमाने पर अत्याचार किया जा रहा है या अथवा करने की तैयारी है, और अपनी गलती को छिपाने का ये प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, प्रयास कर रहा है। उसको मुआवजा दिया जाए, उसको सरकारी नौकरी दिया जाए जिसके उसका भरण पोषण हो जाए, और ये जिनके ऊपर UAPA की धारा लगाई गई है इसका शीघ्र जांच करके और उसका निराकरण किया जाए, क्योंकि वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं संलिप्त हैं।
हिरेन बेगा एनकाउंटर मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस आक्रामक रुख के बाद दबाव बढ़ गया है। प्रदेश भर में आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या हिरेन बेगा के परिवार को न्याय मिल पाएगा।